मनीषा हत्याकांड आप जैसे लगातार देख रहे थे। आज सुबह आप देख रहे सामने तस्वीरें, इनका शरीर ला गया है एम्बुलेंस में। अभी कुछ ही टाइम के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। अंतिम संस्कार इनका होना है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ढाणी लक्ष्मण गांव से, शमशान भूमि से आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं। सुबह के 7:30 बजे हैं और आप देख सकते हैं एम्बुलेंस है जो आ चुकी है। हो जाता संस्कार, वो जितने भाई पकड़ रखे हैं वो भाई लिया कर दिए जाए। फोन फान करते हैं, कर दियो फोन फान कर दो भाई। और वो भाई तुरंत प्रशासन से डिमांड कल शाम को होगी थी। देखो सब कुछ हो गया एक बार, देखो संस्कार बादशा होगा ना, कोई दिक्कत को ना, सारे आड़े समझ। देखो जी प्रशासन से बात हुई है, बिल्कुल अपराधी जो एक दो पकड़े बिल्कुल छोड़ देंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है, छोड़ देगा जी। ऐसे देखो हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब दाह संस्कार होने जो डिमांड हो रही थी सरकार ने हमारी मान ली। अब इसी विवाद मत करो जी। देखो हाँ देखो जी हम हाँ ठीक, देखो ये होएगा, मैं अगवाड़ी हूँ, बिल्कुल करवाएंगे, मेरी बात बिल्कुल करवाऊंगा। और अपराधी नहीं जी, सपोर्टर है अपराधी नहीं, अपराधी वही बता रहे हो। बस ठीक है, बोलो धर्म सिंह वो खड़खड़ी वो बोला। देखो जी बता देंगे, उसका फर्ज नहीं था कि आइए आ जाए। आप बताओ ये बात, मेरा फर्ज नहीं था कि इसको लंबो टाइम है खर्चो। देखो जी आप खर्च ना जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखो जी दाह संस्कार होने दो, रिक्वेस्ट है जी। मीडिया बंधुओं से भी सभी, हाँ जी। देखिए देश की बदकिस्मती है ऐसे कांड होना, और बहुत दुखदाई है जो भी हुआ है। लेकिन चलो संस्कार तो हो गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि इस बेटी को न्याय मिले और इसकी जो जांच सीबीआई जांच तो दे दी है, लेकिन वो निष्पक्ष जांच हो। और दूसरा हम इसके साथ ये भी कहना चाहेंगे कि इस आंदोलन में बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है, बहुत से लोगों को पकड़ा गया है, उनको तुरंत रिहा कर दिया जाए और अगर कहीं कोई मुकदमा दर्ज है वो मुकदमा भी वापस ले लिया जाए। और ये मामला बड़ा लंबा चला प्रधान जी, आपका आंकलन क्या कहता है? देखिए आंकलन तो ये है कि अगर पुलिस इसको पहले दिन ही, जिस दिन कह रहे हैं सुसाइड नोट मिला था, या इसको तत्परता से इसमें दिखाती, इसको सुलटाती, तो यहाँ तक नौबत नहीं आनी थी। तो पूरा जो समाज है उसको डाउट ये है कि पुलिस किसी मुजरिम को बचा रही है। और फिर दूसरे डॉक्टरों पे भी ये शक चला गया कि डॉक्टर भी कहीं ना कहीं जो है वो बात को छुपा रहे हैं। तो उस शक का जो था उसमें आंदोलन फिर बढ़ता गया, टाइम लगा, लेकिन लास्ट में आके जो फैसला लिया है सीबीआई से जांच कराने का और एमएस से पोस्टमार्टम करवाने का, उससे आमतौर पे जनता संतुष्ट है। ठीक है, तो अब आगे धरने की कोई रणनीति तय की जाएगी यदि सीबीआई जब मामला दर्ज कर लेगी उसके जी? आगे की रणनीति क्या रहेगी? नहीं, आगे की रणनीति तो अब सीबीआई को देखनी है। हाँ, हमारी एक चेतावनी है कि सरकार कहीं ये सोच के कि हाँ मामला तो ख़त्म हो गया है और फिर कोई असली मुजरिम को कोई वहाँ से भी दबाने की कोशिश करे, तो ये समाज यहीं है, दोबारा से फिर खड़ा हो सकता है। इसलिए इंसाफ चाहिए। कोई गलत नहीं मांग रहे, किसी पे गलत कोई कार्रवाई हो, कोई नजायज फंसे, ये किसी की इच्छा नहीं है, लेकिन जो असलियत है वो सामने आनी चाहिए। और मुजरिम कोई भी है, चाहे वो पावरफुल है चाहे वो नॉर्मल है, उसको फिर सज़ा जो है वो मिलनी ही चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। लॉस की बिल्कुल
साथ वाले गांव की लड़की है और बहन बेटी है, तो उस लिहाज से आना बनता है मेरा। सरकार की बहुत अच्छी पहल है। सरकार भी यही चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो और लोगों की संतुष्टि हो। सबसे बड़ी बात यह है हमें परमात्मा न्याय करे। सरकार तो न्याय करे ना करे पर परमात्मा न्याय जरूर करे, उसकी भावना है, उसका जो भी कुछ है परमात्मा। सबसे पहले उस बेटे को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिलकर के, और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है, तो सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है। और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हजारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। एक अधिकारी के तौर पर प्रथम दृष्टया आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेख रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे। इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में सर, एम्स की रिपोर्ट आई है क्या? उसमें मिला? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है और जब भी सीबीआई को जरूरत पड़ेगी उसकी वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। कोई अधिकारी ने संपर्क साधने की कोशिश की है? हाँ, देखिए, सीबीआई का एक तरीका होता है कि जैसे ही कोई जांच सीबीआई तक जानी होती है उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा ये जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और बहुत ही जल्द सीबीआई इस जांच को अब अपने तरीके से एक एफआईआर अलग लॉन्च करेगी और उस एफआईआर के बिना के ऊपर जांच के हर बिंदु को शामिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। ओके सर। मुझे एक चीज़ और कहनी है कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियां रही हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद है, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूँगा, हरियाणा प्रदेश, राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुँच जाए और वहाँ से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएँ और वो उच्छृंखलताएँ, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दे।
और सारी व्यवस्थाएं सारे उद्देश्य ही बदल दें और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा।